मुजफ्फरनगर सर्कुलर रोड स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ का हुआ गठन। चौधरी राकेश टिकैत भव्य कार्यक्रम में रहे मौजूद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार और पुरकाजी अध्यक्ष जहीर फारूकी के प्रयासों से भारतीय किसान यूनियन में शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन हुआ। प्रकोष्ठ की स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में शिक्षक भारतीय किसान यूनियन में शामिल हुए। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने शिक्षकों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपने देश का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन लगातार काम करेगी। किसान शिक्षक संगोष्ठी में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना जरूरी है। शिक्षक व कर्मचारी वर्ग की हर समस्या को भाकियू अपने स्तर पर उठाएगी। गांव से लेकर राजधानी तक कर्मचारियों की लड़ाई भाकियू लड़ेगी। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। अब सब जगह अग्निवीर लगाए जा रहे हैं। यह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षकों की पूर्व में बनी ट्रांसफर पॉलिसी बनवाने में भाकियू का योगदान रहा है। शिक्षक समाज का आईना होता है। एक साथ हो गए, क्या कहेंगे आज? ये देश सारा इकट्ठा होगा। शिक्षक भी देश के भविष्य है, उसका निर्माण करता है। ये इकट्ठा रहेगा। किसान तो आंदोलन के लिए आई, वो अनाज उत्पादन करता है। यहाँ पे मजदूर भी इकट्ठा है, वो देश का निर्माण करता है। ये आदमी का निर्माण करते हैं, वो भवन निर्माण करता है, मशीनरी का निर्माण करता है। ये सब इकट्ठा एक जगह आएगा, क्योंकि जब त्रस्त होते हैं तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत संख्या में महिलाएं शिक्षक भी आएगी, जैन शिक्षक भी आए। इनकी जो समस्या होगी उन समस्याओं को भी हम उठाने का काम करेंगे। इस तरह की समस्याएं सामने आई? समस्या ट्रांसफर की हो सकती है। समस्याएं एक रूट से हटा कर दूसरे रूट पे भेज दिया जाए। किसी का गांव एक जगह है, उसको दूसरे जगह भेज दिया जाए। कुछ पदाधिकारी भी नियुक्त करें और वे अपना काम करते रहेंगे और अपनी समस्या उठाते रहेंगे। और जो पेंशन का मामला है, क्योंकि ये कोई दूसरा काम और नहीं करते, तो पेंशन, इनकी पूरी पेंशन बहाल इनकी होनी चाहिए। रुक जाओ भाई साहब। टिकैत साहब, एक नई समस्या आई है। एक वीडियो वायरल हो रही है जगह जगह से, कहीं थूक डाला जा रहा है, कहीं मूत्र की। इस तरह की बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे? ये हिंदू मुस्लिम फेर करवाना चाह रहे, क्या ये अभी हुआ? ये पहले से ही था। और पहले से जो था भाई, ये लो पहले से था, ये अभी आया। इसका समाधान क्या है? कौन करवाना चाह रहे हैं? और कौन करवाना? सरकार करवाना चाह रही है। वैसे तो भाई विकास पे तो वोट है नहीं, कह लेगा यही काम कर दो। तो सरकार के आदमी है जो वीडियो में? और कौन कर रहे हैं भाई? ये अभी आया। अगर अब भी यहाँ पे भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, अगर अब भी यही हाल है तो आने वाले टाइम पे फिर क्या रहेगा? इससे ज्यादा और कितक सीट देने को जिता है। क्या चाहते, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? देखो, जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो, लेकिन क्या वो ये काम कर कर वीडियो बनाएगा? ये साजिश पाएगी। अरे उसको जानकारी नहीं है, वहाँ उलझुल बयान दे दे, प्रेस वाले उससे बयान ले ले, वहाँ कुछ ना कुछ बोल दे। उसको ज्यादा जानकारी है नहीं, वह बयान देती है, फिर माफी मांग ले, बयान देती है, माफी मांग ले। इसका स्पष्टीकरण बीजेपी दे, और या वो नो कमेंट्स करके प्रेस में से बगल हट जाए। सिंह है, मैं कंपोजिट विद्यालय सीमली का प्रभारी प्रधान अध्यापक हूं। और आज जो एक नए संगठन की घोषणा हुई है, भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ की, उसका मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं यूनियन का आभारी हूं और यूनियन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके अनुशासन को मानते हुए, उनके सिद्धांतों को मानते हुए और एक शिक्षक की जो कर्तव्य हैं, गरिमा है, उनका ध्यान रखते हुए शिक्षक उत्थान के लिए और ग्राम समुदाय के लिए काम करूँगा।
और जहाँ भी दिक्कत आएगी हाँ ये खुश नसीब हैं हम कि उसके लिए हमें आज जो है जैसे महाभारत में श्री कृष्ण थे, आज हमें शिक्षक समाज को भी एक उसका सारथी मिल गया है और इस मुहिम को हम देश विदेश में फैलाएंगे पूरे संघर्ष के साथ, पूरी जोर शोर के साथ शिक्षकों की आवाज़ उठाएंगे। और चूँकि हम कृषक समाज से हैं, किसान समाज से, हमारी पृष्ठभूमि है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हमारा ये मिलना ये सब होना बहुत ही जरूरी और प्रासंगिक था। और जो भी भविष्य में बातें होंगी वो सब आप लोग देखिए ऐसी क्या समस्या है जो भारतीय किसान यूनियन की मदद लेनी पड़ेगी? शिक्षकों की अनेक समस्याएं हैं। शिक्षकों की समस्या जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक डिजिटल अटेंडेंस शिक्षकों पे थोपा जा रहा था। अभी सचिवालय में 3-4 दिन पहले की बात है कि 60 कर्मचारी जो है वो एब्सेंट मिले, तो वहाँ डिजिटल अटेंडेंस के लिए मशीनें लगाई गई, उन्होंने हड़ताल कर दी और अपने ऑफिस बंद कर दिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब शिक्षा सचिव के यहाँ ये आलम है तो यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ ना नेट है ना कोई सुविधा है, वहाँ इस तरह की जो थोपी जा रही है जो व्यवस्था है। दूसरा, शिक्षिकाओं का ये जो है एक तरह से जो उनकी निजता है उसका भी हनन है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ CCL है, शिक्षकों की CCL में दिक्कतें आती हैं। जो शिक्षिका सितंबर तक की CCL लेती हैं उनके लिए आपत्ति लगाई जाती है, अक्टूबर में फलाना प्रोग्राम है इसलिए निरस्त है। तो यहाँ तो हर कदम पे दिक्कतें हैं, एक नहीं अनेक दिक्कतें हैं। ट्रांसफर की दिक्कतें अलग हैं। ठीक है जी।